वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 2 की शुरुआत लियो से होती है, जो अभी भी सो रही होती है और लायो उसे उठाती है। तभी लियो बोलती है, फिर से नहीं, टाइम दोबारा स्टार्ट हो गया, ये कब खत्म होगा। लियो उठती तो नहीं है, वैसे ही लेटी रहती है और उसकी मॉम बोलती है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। पापा बोलते हैं, इतनी सैड क्यों हो रही हो तुम। और ये भी बोलते हैं, अगर तुमको प्रिंस स्वयं से शादी नहीं करनी है तो ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, बस मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। उसके पापा ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, पर लियो टस से महस नहीं होती है। उसके पापा बोलते हैं, मैं तुम्हारी शादी ये राजा के सामने मना कर दूंगा, तुम अब उठ जाओ। तभी लियो अपनी आंखें खोलती है और कहती है, शादी। और वे लायो से पूछती है, आज का डेट क्या है। पर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और बोलते हैं, लगता है ज़्यादा सोने से इसका दिमाग खराब हो गया है या काम नहीं कर रहा है। पर लायो बताती है, ये अगस्त का मंथ चल रहा है। तब लियो ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, ग्रेट, यानी राजा अभी हाँ बोले हैं शादी के लिए, तो मेरे पास अभी बहुत टाइम है। नेक्स्ट स्क्रीन में लियो गार्डन में अपने पापा का वेट कर रही होती है कि वे कब आएंगे राजमहल से और बोलेंगे कि ये शादी राजा ने मना कर दी। उसके बाद पापा आते हैं और कहते हैं, राजा ने ये शादी को कैंसिल कर दी है। और दूसरी तरफ शॉन के पास ये खबर आती है कि लियो ने शादी के लिए मना कर दिया है। और इस तरफ लियो अपनी पापा को थैंक यू बोल रही होती है इतना कुछ करने के लिए। नेक्स्ट स्क्रीन में लियो को वही बुरे सपने आते हैं और उसी टाइम शॉन को भी सपने आते हैं। शॉन को तो ये सपने बहुत टाइम से आ रहे होते हैं और ऐसा शॉन का ही कहना होता है। अगले दिन लियो अपने पापा के साथ बैठी हुई होती है। तभी उसके पापा कहते हैं, अब प्रिंस चैन और प्रिंस शॉन तो बस थ्रोन के लिए यानी राजगद्दी के लिए बस लड़ते रहते हैं और राजा तो अब बहुत बीमार ही रहते हैं, वे तो बेड पर ही पड़े हुए रहते हैं। पर लियो को ये सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तब पापा बोलते हैं, तुमने ये तो बहुत अच्छा ही किया जो ये सदाई तोड़ दी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा। जनरल वोंग का पहला बेटा बहुत अच्छा है और तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तब लियो बोलती है, कौन? फिर वे अपने मन में कहती है, शॉन और जनरल का पास्ट लाइफ में कुछ प्लान बन रहा था। तब वे पापा को कहती है, आपको एक बार और सोचना चाहिए। पापा कहते हैं, हमारी फैमिली और जनरल वोंग की फैमिली एक साथ बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद लियो को पापा बहुत समझाते हैं, पर लियो कहती है, मुझे ये शादी नहीं करनी, उस फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं। पापा कहते हैं, तो आखिर तुमको किससे करनी है शादी? तब लियो कहती है, मैं तो बस एक स्टेबल लाइफ चाहती हूँ और आप जो बता रहे हैं वे सब बस फाइट में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर लियो कहती है, मैंने सुना है आज लैंटर्न फेस्टिवल है और वहाँ पर बहुत सारे नोबल फैमिली के यंग मास्टर भी आएंगे, तो मैं उनमें से किसी को चूज कर लूँगी। उसके बाद हमें लैंटर्न फेस्टिवल में दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो इंजॉय कर रही होती है और दूसरी तरफ शॉन भी उसी फेस्टिवल में ही होता है और वे लियो को देख रहा होता है। लियो वहाँ पर मिस्टर यू से मिलती है और उसे याद आता है, शॉन ने एक बार बताया था मिस्टर यू राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। तब लियो डिसाइड करती है, यही मेरे लिए ठीक रहेगा। और ये सब शॉन ऊपर से देख रहा होता है और गुस्सा भी बहुत करता है। लियो ऊपर देखती है और शॉन
उसे ही देख रहा होता है और वे मिस्टर यू के साथ भाग जाती है वहाँ से। और तभी शॉन को वे याद आता है कि जो लड़की उसके सपने में आती है वे लियो ही है। लियो अपने ही रूम में बैठी होती है और कहती है, इस बार तो किसी भी हाल में मैं रॉयल फैमिली में शादी नहीं करने वाली हूँ। जिंदा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक 1 महीना बीत चुका होता है ये सब बात को। शॉन का बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, जो यंग मैन मिस लियो के साथ थी वे मिस्टर यू के एक लौते बेटे हैं और वे कैपिटल में बहुत ही फेमस है। और दूसरी तरफ लियो के पापा और मैच मेकर बात कर रहे होते हैं। मैच मेकर बोलती है, मैंने कहा ना आपको, वे बहुत ही नॉलेजेबल और टैलेंटेड पर्सन है और वे असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ रीड्स के इकलौते बेटे भी हैं, तो मिस्टर यू का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मिस लियो और मिस्टर यू एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। पापा कहते हैं, मुझे उसके फ्यूचर के बारे में नहीं जानना, बस वे शादी के लिए स्टेबल पर्सन चाहते हैं। मैच मेकर कहती है, हाँ वे बहुत ही स्टेबल पर्सन है। नेक्स्ट स्क्रीन में लियो अपनी मम्मी से बात कर रही होती है कि मुझे ये शादी करनी है। मम्मी कहती है, इतना ही क्या जल्दी है तुमको शादी के लिए? लियो बोलती है, मिस्टर यू मेरे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मम्मी कहती है, तुम उससे बस 1 मंथ से जानती हो। लियो कहती है, तब तो जल्दी से शादी करा दीजिए आप मेरी उससे। उसी रात लियो और उसकी मम्मी पापा का वेट कर रहे होते हैं, जो राजमहल गए हुए होते हैं और अभी तक राजमहल से आए नहीं होते। तभी पापा आते हैं और बोलते हैं, राजमहल में बहुत बड़ा चीज़ हुआ है। राजा ने प्रिंस यॉन को क्राउन प्रिंस बना दिया है। और आप लोगों ने देखा ना क्राउन प्रिंस के चेहरे पर वे शैतानी हंसी। लियो अपने मन में ही कहती है, शियोन ने आखिर फाइनली क्राउन प्रिंस का ताज ले ही लिया। इस बार लियो ये भी कहती है, लगता है मेरे लाइफ में क्राउन प्रिंसेस लिखा ही नहीं था बनना, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को बहुत सारे गिफ्ट मिले होते हैं क्राउन प्रिंस बनने की खुशी में, और वे सब गिफ्ट मिनिस्टर और फ्यूडल लॉर्ड के तरफ से मिले होते हैं। तब क्राउन प्रिंस यू के फादर से मिलते हैं और जो असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ रीड्स हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में पापा लियो को फोर्सफुली लेके जा रहे होते हैं राजमहल, क्योंकि राजमहल में आज पार्टी होने वाली है जो क्राउन प्रिंस दे रहे होते हैं। पर लियो जाना नहीं चाहती, पर पापा उसे लेके ही जाते हैं और उधर क्राउन प्रिंस सभी को वेलकम कर रहे होते हैं। पर उनका बॉडीगार्ड कहता है, आप क्यों सबको वेलकम कर रहे हैं, आप क्राउन प्रिंस हैं। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो लोगों के सामने अच्छा कैसे दिखूँगा। उसके बाद प्रिंस शैन भी आते हैं वहाँ पर, और देख के हम लोगों को ऐसा लगता है कि उन दोनों का रिलेशन कुछ खास नहीं है, बस दिखावा है। और दूसरी तरफ लियो अपने पापा के साथ पीछे वाले गेट से जाती है, पर उसके पापा पूछते हैं, तुमको ये सब रास्ता कैसे पता, क्या तुम राजमहल पहले भी आई हो? पर लियो इसके बारे में कुछ नहीं कहती, तुमको आखिर ये सब कैसे पता, बताओ। तभी वे दोनों अंदर आ जाते हैं और उनके सामने क्राउन प्रिंस होते हैं। उसके बाद पापा क्राउन प्रिंस को विश करते हैं और लियो पापा के पीछे छुप हुई होती है। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, ये कौन है? तब पापा कहते हैं, ये मेरी इकलौती बेटी है। उसके बाद क्राउन प्रिंस का बॉडीगार्ड लियो के पापा को अंदर लेकर जाता है अपने साथ। तब क्राउन प्रिंस लियो से कहते हैं, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी मिल चुका हूँ, यानी मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है डेजा वू की तरह। तब लियो कहती है, वे इसलिए क्योंकि मेरा कॉमन फेस है ना। फिर लियो कहती है, मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है। तब शियोन कहते हैं, तुम ठीक हो ना? लियो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद लियो जा रही होती है, तब गलती से वे कोई ड्रिंक पी लेती है
और वे सेवक बोलते रहता है कि ये आपके लिए ड्रिंक नहीं था, लेकिन तभी प्रिंस चैन पीछे से ना बोलने का इशारा देते हैं और वे इशारे में ही बोलते हैं उससे क्राउन प्रिंस के रूम में लेके पहुंचा दो उसे। फिर वे सेवक वैसा ही करता है। उसके बाद प्रिंस चैन जानबूझकर क्राउन प्रिंस पर ड्रिंक गिरा देते हैं, जिसके कारण क्राउन प्रिंस का ड्रेस खराब हो जाता है और वे ड्रेस चेंज करने के लिए जाते हैं। और इधर लियो बेड पर होती है। लियो ने जो ड्रिंक पिया था वे कोई स्पेशल ड्रिंक था, जिसके कारण उसे बहुत गर्मी लग रही होती है और क्राउन प्रिंस अपने रूम में चले जाते हैं। फिर थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। आगे की एपिसोड आपको जल्द ही मिलेगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मुझे हमेशा करते रहें। थैंक यू।